चलिए आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 17 जुलाई 2023 को, जो कि शिफ्ट 2 में हुआ था। इसके केवल हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यदि आप लोगों को लाइव क्लासेस चाहिए पूरा पेपर के सॉल्यूशन की, ठीक है, इन जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की, तो मैं आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं डेली रात को 8 से 9 पे आके आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। चलो यार बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ये आपको वैल्यू दी हुई है ए की पावर 1/a⁵ निकालना है। देखो अपने को पता है ये फॉर्मूला क्या होता है। देखो ए की पावर 5 प्लस 1/a⁵, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो a³ प्लस 1/a³ और एक ब्रैकेट में a² प्लस 1/a²। तो जैसा कि मैं बता रहा था, इसका फॉर्मूला होता है a³ प्लस 1/a³, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस 1/a² और माइनस कर देंगे a प्लस 1/a, ठीक है। देखो a³ प्लस 1/a³ निकालना है, तो क्या करेंगे, इस नंबर का क्यूब कर देंगे, 343 हो गया, ठीक है। और इसी का 3 गुना माइनस कर देंगे, 343 में 3 गुना माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 3×7=21, ठीक है। ये घटा देंगे। अब क्या करेंगे, a² प्लस 1/a² निकालेंगे, तो इसी नंबर का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49, और यहाँ पर -2 कर देंगे, ठीक है। अगर इस चीज़ में आप लोगों को डाउट हो तो आप जाके मेरे वीडियो देखिएगा, इसमें पड़ा हुआ है अलजेब्रा ऑल ट्रिक्स यू शुड नो, ठीक है। ये जाके वीडियो आप देखिएगा, अलजेब्रा ऑल ट्रिक्स यू शुड नो। तो इस वीडियो में आपको सारी ट्रिक्स बताए गए हैं, ठीक है। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आप क्या करेंगे। a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी दी है, 7, माइनस कर देंगे। तो ये देखो 343 में 321 जाएगा, तो ये आपका बचेगा 3 में क्या, 2 4 2 322 और ये 47, ठीक है। अब -7 है। देखो एक चीज़ समझो यार, यहाँ पर देखो सभी के आखिरी में 7 आ रहा है, तो हमको पूरा सॉल्व करना ही पड़ जाएगा, ठीक है। तो 47 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 का 21 है, 22, इसमें कहीं 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, तो 4 8 4 12, 8 2 10 11, 4 1 5, 1 15, 124, 15 124 में 7 जाएगा, 15 170। एक मिनट यहाँ पर कुछ हम मिस्टेक करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15 होगा, ठीक है। यहाँ पर 3 आएगा, तो यहाँ पर 15 134 में 7 जाएगा, तो 15 127 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन रेस का है। तो कह रहा है कि ए बी और सी एक बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वे 1200 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर 2 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ते हैं। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ए और बी एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, जबकि सी है वो अन्य दो के विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। अब समझो रहा, अगर ए और बी एक ही डायरेक्शन में दौड़ेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या कहती है, एक ही डायरेक्शन में अगर दौड़ेंगे तो ए और बी की जो स्पीड होगी, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, घट जाएगी। तो ए की चाल थी 2 मीटर और बी की चाल थी 4, तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2। अभी क्या कह रहा है कि ए और सी दोनों अपोजिट दौड़ रहे हैं, तो दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, रिलेटिव स्पीड होगी, वो ऐड हो जाएगी। तो ए की चाल थी 2 और सी की चाल है 6, तो 6 2 8। ऐसे ही बी और सी भी क्या कर रहे हैं, ए और बी एक ही डायरेक्शन में, सी अन्य डायरेक्शन, तो बी और सी की चाल जुड़ जाएगी। तो बी की चाल कितनी है, 4 4 6 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे उम्मीद है। अब हमसे पूछा गया है, समय पूछा गया है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो पहले वाले की दूरी कितनी थी, 1200, ठीक है। चाल कितनी है, 2। फिर सेकंड कंडीशन में क्या है, दूरी भी अभी वही रहेगी, चाल 8 हो गई है ए एंड सी की, और अभी भी दूरी 1200 है, ठीक है। और चाल कितनी हो गई उसकी,
10, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको काटेंगे तो 15 × 8 = 120, ये 150 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 600, तो टी 600, 150, 120, इनका निकाल लेंगे एलसीएम। ठीक है, तीनों को मिलने का टाइम पूछा गया है, तो एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 600। ठीक है, तो 600 का 15 चौको 60, 12 में से 60 तो कट रहा है, मतलब 600 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो कह रहा है कितनी समय बाद पहली बार मिलेंगे, तो 600 इसमें मिनट में दिया गया है, तो 600 ये सेकेंड्स आया आपका, इसमें 60 का भाग दे दो तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10 मिनट। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये देखिए रहा क्वेश्चन कह रहा है कि इनका योग ज्ञात कीजिए। ये एक्चुअल में देखो जीपी सीरीज है, कैसे पता चलेगा, ये अपने इसको मान लेते हैं T1। ठीक है, इसको मान लेते हैं T1, इसको मान लेते हैं T2, इसको मान लेते हैं T3। तो जीपी सीरीज में क्या होता है, T2/T1 = T3/T2 सेम होता है। ठीक है, और ऐसे T4/T3 तो आगे इस करते जाएंगे। तो पहले हम लोग चेक करते हैं 3/3 = 3/3²। ठीक है, तो यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पर 3 = 3 आ रहा है, मतलब ये जीपी सीरीज में। तो जीपी सीरीज में योग का फॉर्मूला होता है वो SN = A r⁻1/r−1 होता है। ठीक है, ये r पहले तब आता है जब r की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, 1 से ग्रेटर होगी बेसिकली। अब देखो रहा a की वैल्यू कितनी है 3 है, और r की वैल्यू क्या है 3 आ रही है। ठीक है, ये r है, तो 3 की पावर, अब कितने टर्म है यहाँ पर 8, 3 की पावर 8 -1/3 -1, तो ये हो जाएगा 3/2। अब देखो 3 की पावर 8 निकालना है हमें, तो ये 3 की पावर 8, तो 3 की पावर 8 आपका जो आएगा वो 19,683 आएगा। ठीक है, एक मिनट सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो ऐसा करो आप, ये 3 को, ठीक है, अंदर भेज दो तो 3 की पावर 9 हो जाएगा और -3। ठीक है, और ये 2 है, तो 3 की पावर 9 होगा वो 19,683 होगा। ठीक है, और -3/2 कर दो, 19,680 हो गया बटे 2, तो 2 नहीं 18, 2 8 16, 2 चौको 40, तो 98 40 हमारा आंसर हो जाएगा। यार ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी को आता ही होगा। ठीक है, उम्मीद है मुझे। अब देखो यार ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि 23.1 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप केंद्र पर 18 डिग्री का कोण अंकित करता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो जो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है, ठीक है, चाप की लंबाई वो होता है θ/360 × 2πr। ठीक है, तो थीटा की जो वैल्यू है वो 18 है बटे 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 23 सॉरी, ये आर की वैल्यू में निकाल ली है। ठीक है, यहाँ पर चाप की लंबाई आपको दी हुई है 23.1। अब इसको काटोगे तो 20 बार चला जाएगा। ठीक है, और इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 10 बार चला जाएगा। ठीक है, इसको काटोगे तो इसे 2 से काट लो। ठीक है, 11×22 और 11×22 और एक 2.1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको फिर से काटोगे तो ये 5 बार। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया 2.1 × 5 × 7, ये आ जाएगा आपका आर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो 21×5 105, तो 10.5 × 7। ठीक है, तो 7×5 = 35, 7 × 7। अब πr² होता है फॉर्मूला, तो 22/7
इंटू आर स्क्वायर यानी 73.5। इसको यहाँ साइड में कर लेता हूँ, वहाँ स्पेस कम है भाई। तो ऑप्शन चेकिंग भी कर सकते हो यार, ठीक है, बट यहाँ पर ऑप्शन चेकिंग लगा यूज नहीं आएगा, ठीक है। तो 7 × 7 और 0 5, तो ये हो जाएगा 10.5, ठीक है। अब देखो 22 × 5 = 110, सब में भी 50 आ रहा है यार, ये थोड़ा सा देखो 8 दिया हुआ है तो सॉल्व करना ही पड़ जाएगा आपको। तो फिर से वही 22 × 5 = 110, ठीक है। 22 × 5 कितना हुआ, 110 हुआ। और यहाँ पर एक आ जाएगा 22 × 1 = 23, तो 231 × 73.5 ये करना पड़ेगा हमें। तो 5 × 5 = 5 × 15, 5 दूनी 10, 11, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, 7 दूनी 9, 7 दूनी 14, 15, ठीक है। तो 5, 5 3 8, 9 7 16, 1 17, तो 7 8, अरे 7 8 भी देखो दो जगह दिया हुआ है, कितना खतरनाक काम किया। 6 7 1 8, ठीक है, 6 2 8 1 9, तो 15 900 16, 900 कहाँ गए, 16 978, ये आंसर हो जाएगा, 16 978.50, ठीक है। देखो अब एलजेब्रा का और एक अच्छा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इस केस में कह रहा हूँ कि देखो ये फॉर्मूला ही एक्चुअल बनना है, ये x² का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं हम लोग, और ये 2ab और इसको लिख सकते हैं +1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ही नीचे क्या लिख सकते हैं, ये x² तो लिखा हुआ है 2 × x × 1 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² - 1 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर। अब देखो x² - 1 है तो इसको अंदर ही लिखेंगे x - 1 एक ब्रैकेट में, और फिर लिखेंगे x + 1 का होल स्क्वायर, और ये नीचे लिखा हुआ है x - 1 का होल स्क्वायर। तो ये और ये कट जाएगा, तो x + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो x + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² + 1 + 2x। तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब आता है यार सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, मुझे लगा जो, देखो ये तो ऑप्शन मैंने गलती से मार्क हो गया, ठीक है, वो तो नहीं है, ठीक है। अब देखो रही x⁸ 8 - 1 x⁸ निकालना है। देखो इसको लिख सकते हो यार आप x⁴ + 1 x⁴ इंटू x² - 1 x⁴ - 1 x⁴, ठीक है। क्यों, ये एक फॉर्मूला होता है a + b a - b और इक्वल टू क्या होता है a² - b², ठीक है। तो उससे ये 4 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, और यहाँ 4 का स्क्वायर 8 फिर से मिल जाएगा। अब देखो यार ये फिर से भी ये क्या होता है, सिंप्लीफाई हो सकता है। तो x⁴ + 1 x⁴ को हम लोग ऐसे ही लिखा रहने देंगे। इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो यार ये x² + 1 x², और दूसरे ब्रैकेट में x² - 1 x² बन जाएगा। और ध्यान से देखो यार ये फिर से सिंप्लीफाई होगा, ठीक है। तो ये x⁴ + 1 x⁴ ये ऐसे ही लिखा रहेगा, और x² + 1 x² ये ऐसे ही रहेगा। और ये यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो x + 1 x, और अगले ब्रैकेट में x - 1 x, फिर से इसमें a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ठीक है। अब यार बात करते हैं, देखो अब तो हमने तो केवल फार्मूला ही ड्राइव किया, ठीक है। तो उम्मीद है यार ये फार्मूला ड्राइव समझ में आ गया होगा, तो मैं थोड़ा सा ऊपर का मिटा देता हूँ ताकि हम लोग वैल्यूज वगैरह निकाल लें, ठीक है।
अब देखो यार, बात ये करते हैं कि हम लोग को तो यार ये x माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स भी चाहिए होगा, ठीक है। तो देखो ये x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू रूट सिक्स दिया हुआ है, तो सिंपल सा है, x प्लस वन अपॉन एक्स निकालने के लिए ये आपका एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट के स्क्वायर प्लस फोर, तो रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स हो जाएगा और प्लस फोर कर लेंगे तो रूट टेन हो जाएगा, ठीक है। बस अब इसको क्या करेंगे, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है तो रूट टेन का स्क्वायर करेंगे 10 और माइनस दो कर देंगे, 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर निकालना है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे 64, 64 में 2 हो गया 62, ठीक है। बस यहाँ पर हम लोग क्या करना है, बस वैल्यू रखनी है, तो 62 गुणे 8 गुणे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आई है, रूट टेन, और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू है रूट सिक्स, ठीक है। तो 8 दूनी 16, ठीक है, और 8 48, एक 49, यहाँ पर ये हो जाएगा रूट साठ, रूट साठ कौन होगा, 15 चौको 60, तो 496 इंटू टू रूट 15, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 6 12, दूनी 18, एक 19, और 2 6 8 9, ठीक है, 992 रूट 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यार जितने भी इसके मैंने बेहतरीन क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, इस शिफ्ट के, और फिर देखेंगे अगले शिफ्ट के जितने बेहतरीन क्वेश्चन होंगे वो हम लोग लेके आ जाएंगे, ठीक है। यार ये क्वेश्चन मुझे लगता है बताने लायक नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है कि यार कोई, अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन आपको कम समझ में आ रहा है, ठीक है, और नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। ओके बाय।